श्री अमीर सुबहानी बिहार के मुख्य सचिव जो 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, बीपीएससी के अगले अध्यक्ष होंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सचिवालय के गलियारों में इसकी चर्चा बहुत तेज है। और वर्तमान अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जो फरवरी में सेवानिवृत्त होंगे, उनको राज्य सूचना आयोग का आयुक्त बना जाएगा। यह खबर भी सचिवालय के गलियारे में तैर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सूची देखें तो आप पाएंगे कि विगत कुछ वर्षों से ऐसी परंपरा, ऐसा ट्रेंड रहा है कि सेवानिवृत्त मुख्य सचिव या मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी जो सेवानिवृत्त होते हैं और खासकर जो सरकार के चहेते होते हैं, वे अमूमन बीपीएससी के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। बीपीएससी या लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग सहित नियुक्ति के क्या प्रावधान हैं और क्या सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अध्यक्ष बनाए जाने चाहिए या आयोगों से सेवानिवृत्त सदस्य या अध्यक्ष को सरकारी नौकरी में या सरकारी पदों पर फिर से आसीन किया जाना चाहिए, इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि संविधान में लोक सेवा आयोग, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, जिससे सेंट्रल सर्विसेज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि की नियुक्ति होती है, एवं राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार के लिए इसे हम बीपीएससी कहते हैं, इन सब के गठन, इसमें सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में संविधान में प्रावधान अंकित है। संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया दी हुई है और 316 में अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान दिया हुआ है। इन प्रावधानों में महत्वपूर्ण बात इनके सेवानिवृत्ति के संबंध में है। वह उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग, अगर मैं बिहार केंद्रित बात करूं तो बिहार लोक सेवा आयोग में सदस्य और अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति 6 साल के लिए होती है या 62 साल, जो पहले हो जाए। तो सामान्यतः जब सेवानिवृत्त अधिकारियों को लिया जाता है तो चूंकि वे 60 में रिटायर ही करते हैं, तो इनको 2 साल का कार्यकाल मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्ति का उम्र 65 साल दिया हुआ है। सवाल ये नहीं है, सवाल महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अगर संविधान के अनुच्छेद 319 को आप देखें तो आप इसमें पढ़ेंगे और पाएंगे कि 319 में यह स्पष्ट रूप से यह बात अंकित की गई है कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें अंकित यह किया गया है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को सरकार के किसी सेवा या सरकार के किसी पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि ये जो संस्थाएं हैं, यह राज्य और संघ के प्रीमियम सर्विसेज की नियुक्ति करता है। इसलिए इसके अध्यक्ष और सदस्य बिल्कुल इम्पार्शियल होने चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि अगर हाईकोर्ट के जजेस रिटायर करते हैं तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रिटायर करते हैं तो वो प्रैक्टिस कहीं नहीं कर सकते। ऐसा संविधान में इसलिए दिया गया था ताकि वो सेवा काल में किसी को फेवर न कर सके, उन पर कोई अनड्यू प्रेशर न हो सके और बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से वो काम करें। संविधान के अनुच्छेद 319 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिसेज बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। इसका आशय यह हुआ कि अगर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है या हट जाता है तो वो सिर्फ एक ही चीज एक्सेप्ट कर सकता है
यानी अगर वो अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है तो या तो वो संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है, या किसी दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकता है, और अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य सेवानिवृत्त हुआ है तो किसी स्टेट सर्विस कमीशन में अध्यक्ष बन सकता है, या फिर लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन उसे सरकार के किसी दूसरे पद को ग्रहण करने पर मनाही है। बिहार में आप पाएंगे कि इसमें इस संविधान के इस प्रावधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया। जब आप लिस्ट को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कई एक सेवानिवृत्त जो लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष हुए, वो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः राज्य सरकार के सेवा में गए। कुछ लोग राज्य सूचना आयुक्त बना दिए गए, कुछ लोग उच्चाधिकार प्राप्त आयोग के समिति के अध्यक्ष बना दिए गए, कुछ लोग इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष बना दिए गए। यह संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसा किए जाने से स्पष्ट बात झलकती है कि यानी संविधान की यह भावना है कि यानी आप पद पर रहते हुए आपने इम्पार्शियल तरीके से तटस्थ और निष्पक्ष होकर काम नहीं किया है। संविधान में यह प्रावधान इसलिए दिए गए थे कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग बिल्कुल तटस्थ और इम्पार्शियल होकर नियुक्ति कर सकेगा, और अगर नियुक्ति ठीक होगी तभी उसके द्वारा नियुक्त कर्मी ठीक ढंग से काम कर सकेंगे। लेकिन बिहार में इन दिनों संविधान के इन प्रावधानों की धज्जी उड़ा दी गई, और मुझे जहां तक स्मरण है कम से कम 3 से अधिक अध्यक्षों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने फिर दूसरे पद पर आसीन कर दिया, और वे भी इसको एक्सेप्ट कर लिए। और कदाचित इसीलिए यह बात सचिवालय के गलियारों में तैर रही है कि वर्तमान मुख्य सचिव को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनको सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सूचना आयोग में आयुक्त बनाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मेरी यह बात जो सचिवालय के गलियारों से छन कर आ रही है बिल्कुल सही साबित होगी। मैंने संविधान के प्रावधान को आपके समक्ष रख दिया है। अब विवेचना का प्रश्न, विवेचना का विषय आम लोगों में, ब्यूरोक्रेसी में और गवर्नमेंट लेवल पर यह होना चाहिए कि क्या यह उचित है। किसी और दिन हम इस विषय पर जरूर बात करेंगे कि सेवानिवृत्ति के उपरांत तुरंत सरकारी सेवकों, इवन जजों को क्या सरकार के द्वारा ऑफर किए गए किसी पद को स्वीकार करना चाहिए, या क्या सरकार को सेवानिवृत्त अधिकारियों और जजों को तुरंत कोई पद ऑफर करना चाहिए। और ये ऐसा ट्रेंड हो गया है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, धड़ल्ले से ये किए जा रहे हैं। और आप पाएंगे कि सेवानिवृत्त जजों को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पद दे दिए जाते हैं, और वो भी पद स्वेच्छा से और खुशी खुशी प्राप्त कर लेते हैं। और राज्य में भी अमूमन जो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर होते हैं वे तुरंत पद प्राप्त करते हैं। इसलिए आम लोगों के मन में यह धारणा अगर घर कर रही है, उनका परसेप्शन अगर यह बन रहा है कि आप सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्षों में सरकार के इशारे पर या सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके कहने पर, उनके मन मुताबिक काम कर रहे हैं ताकि सेवानिवृत्ति के उपरांत आपको कोई पद मिल जाए, तो इस परसेप्शन में भी एक बहुत आधार है। नमस्कार।